सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, संसद के बाहर हाई अलर्ट। जंतर मंतर से निकले प्रदर्शनकारी जब संसद की ओर बढ़े तो राजधानी में तनाव चरम पर पहुंच गया। कई जगह बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। संसद परिसर की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। आखिर राजधानी में क्या क्या हुआ, देखिए यह पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में सोमवार को जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करते हुए संसद मार्ग और पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए संसद भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। संसद के मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच कई जगह धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी पीछे हट गए और आसपास के इलाकों में फैल गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई और कई लोग चोटिल हुए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि संसद के पास और अन्य स्थानों से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया ताकि वे दोबारा एकत्रित होकर कानून व्यवस्था प्रभावित न कर सके। पुलिस ने यह भी कहा कि आवश्यक प्रक्रिया के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा और उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे से इनकार किया है। दूसरी ओर झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड के पास तैनाती के समय उन्हें चोट लगी। घटनाक्रम के बीच गृह मंत्रालय स्तर पर भी हलचल तेज रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और आईबी प्रमुख ने राजधानी की सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक की। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात सुनने की अपील की और लाठीचार्ज की आलोचना की। इस बीच सीजेपी ने घोषणा की कि सरकार के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत शुरू होने के बाद फिलहाल संसद मार्च को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि वार्ता के नतीजे के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जंतर मंतर से संसद तक पहुंचा प्रदर्शन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, हिरासत और हाई अलर्ट के बीच दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। अब सबकी नजर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जारी बातचीत पर टिकी है। आने वाले घंटों में तय होगा कि मामला शांत होता है या आंदोलन नया मोड़ लेता है। थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students, और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए,
ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों के एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं। चंदा चोरी ये भी हमारा इश्यू है। 2 इश्यूज तो हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों